सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में द लर्निंग बाय चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सैम्पल पेपर का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों यार, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, हमने जो सैम्पल पेपर्स प्लस थ्योरी करी थी, तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना? तो चलो हमने 15th क्वेश्चन तक कर लिया था, तो 16 क्वेश्चन से वापस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? विच रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट 27% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कंट्री। तो कौन सा रिलीफ फीचर ऐसा है इंडिया का जो 27%, अगर आपको वो ग्राफ याद नहीं है माउंटेन प्लेन प्लेट्यू वाला, तो उसे बार देख लेना बुक से। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आंसर है, सही आंसर करेक्ट आपका प्लेट्यू है। और यहाँ पर कुछ एक थ्योरी देख लेते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लेट्यू कौन सा है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लेट्यू कुछ इन टाइप के हैं: द मारवाड़ अपलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड, द बुंदेलखंड अपलैंड, द बागेलखंड अपलैंड, द डेक्कन प्लेट्यू, द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द मेघालय प्लेट्यू। तो ये कुछ टाइप के प्लेट्यू थे। ठीक है ना? इनमें मतलब ये तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि और क्या चीज़ आ सकती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेल्जियम्स। अब देखो, बेल्जियम पावर शेयरिंग चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन, तो मेजोरिटी लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डच। तो डच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है बेल्जियम में, और डच इज अ मेजर लैंग्वेज इन बेल्जियम। डच पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन, फ्रेंच पीपल लिव इन वॉल्मिया रीजन। तो ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये वाला भी ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर तुम्हारे दो क्वेश्चन देख लेना। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैड अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ टर्शियरी सेक्टर। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर्स पर्सन एंड ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा, बी स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर, सी फार्मर एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का कौन सा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को टू मोस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हें बता देता हूँ मैं टाइप्स ऑफ सेक्टर्स कुछ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। ठीक है ना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, 3 टाइप सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। द 1980s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप का। तो देखो यहाँ पर थ्योरी से देख लेते हैं क्या है थ्योरी। यूरोप, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। तो इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में, ये क्यों हुआ था। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी और जॉब सीकर्स बढ़ गए थे और एम्प्लॉयमेंट कम था, तो इसलिए ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई थी इन मिड 19th सेंचुरी। ठीक है? स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग फार्मिंग इज रिफर टू झूमिंग। ये वाला तो भाई बहुत ही ईजी आंसर है यहाँ पर, तो इसका तो डायरेक्ट देख के बता दोगे, पर बाकी सब का भी देख लेना। ये पाल्मो मैं तुम्हें तो बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने थ्योरी में लिख रखा है कि तुम्हें एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख लो, झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दीपा इन छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है ना? दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार आइसलैंड में, और पामलू इन मणिपुर। तो यहाँ पर अलग अलग नाम है, तुम बुक में जो टेबल बनी है वो भी देख सकते हो। ठीक है ना? या फिर यहाँ पर एक फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे, वो भी देख लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर 21st क्वेश्चन, द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल इन अ रिच अर्बन फैमिली इज। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर फ्रीडम, सबसे पहले गोइंग टू स्कूल, गेट मैरिड, लर्निंग कुकिंग। तो यहाँ पर फ्रीडम सब बेसिक नीड होगी या फिर गोल होगा एक लड़की का अर्बन फैमिली में। तो यहाँ पर फ्रीडम, शी वांट टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज टू एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन हर लाइफ। तो ये वाला फ्रीडम मतलब ये वाला होगा, ये चीजें इन सेक्टर्स में, एरिया में फ्रीडम। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच रीजन वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना। यहाँ पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आयरलैंड होगा इसका आंसर। और कुछ एक बात, आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट बाय बाय वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन 1798 आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो जब रिवॉल्ट फेल हो गया था, उसके बाद फोर्सफुली इनको फोर्स किया गया था। तो कहाँ किया था, तो आयरलैंड को किया गया था। हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी शेड्यूल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर होगा बिसाइड्स। तुम देख लेना यार, ऑप्शन पढ़ लेना, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ और थ्योरी बता दे रहा हूँ। तो उसमें तुम देख लेना, मैं कोई यहाँ पर टाइमर नहीं लगा रहा हूँ कि तुम करके बताओ, तो ठीक है ना? क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, सभी स्किप कर देते हैं वो पार्ट। देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेज बिसाइड हिंदी। तो वहाँ पर 21 शेड्यूल लैंग्वेज और एक्स्ट्रा है हिंदी के अलावा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, एक ऑप्शन में 22 दे रखा था, तो कंफ्यूज मत होना, टोटल 22 है, पर बिसाइड्स हिंदी, हिंदी को निकाल के 21 ही बची। तो मैं कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। देयर आर मैनी मोर बट ओनली दीज आर रिकॉग्नाइज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर तुम्हारे 19,200 प्लस लैंग्वेज है जब से इंडिया फॉर्म हुआ है, मतलब एकदम लास्ट शुरू से, तब से 19,200 प्लस लैंग्वेज हैं। पर 121 लैंग्वेज ही सुनी गई, मतलब 121 लैंग्वेज, 10,000 लोग ज़्यादा बोलते हैं, 10,000 लोगों से ज़्यादा जो लोग 121 लैंग्वेज बोलते हैं और 270 मदर टंग्स हैं। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। वैसे क्वेश्चन इनसे कोई एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तभी मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24 के सामने बढ़ते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सर्वे ऑफ
ऑन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन एवरी, तो हर 5 साल में ये सर्वे किया जाता है। और देख लो यहाँ पर एनएसएसओ एस्टैब्लिश इन 1950, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मोस्ट क्रेडिबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाटा इन द कंट्री। तो यार देखो, अगर किसी को भी एम्प्लॉयमेंट डाटा चाहिए तो वो सबसे उसका ट्रस्टेबल सोर्स कौन सा होगा? एनएसएसओ, ठीक है ना। ये 1950 में स्टैब्लिश हुई थी, तो इससे भी कोई तुम्हारा एग्जाम से रिलेटेड नहीं आएगा, तब भी एक बार देख लेना। When and who prepared a series of 4 print visualizing a world of democratic and social republic? तो यहाँ पर देखो क्या आंसर होगा कि किसने किसने और कब प्रिपेयर करी थी 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो यहाँ पर फेडरिक सोरयू, जो तुम्हारे बुक के मतलब शुरू के 1-2 पेज में जो दिया गया है, तो फेडरिक सोरयू 1848, ठीक है। चलो फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेना इसमें क्या फर्क है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, स्पाइस जेट इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड रेस्ट 3 बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर। बस यही फर्क है कि यहाँ पर स्पाइस जेट प्राइवेट है और बाकी सब पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक, ठीक। बस यही फर्क है स्पाइस जेट और इन सब में, ठीक है, देख लेना। और यहाँ पर देखो, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज अमर्ज इन पोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड। तो यहाँ पर देखो क्या होगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर सबसे पहले आंसर होगा तुम्हारा ए, पॉलिटिकल पावर, ठीक है। चलो इसके साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारे भाई केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में कवर करा दूं, तुम्हें और अलग से वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़े। और जो तुम्हें ऊपर नहीं दिखे थे, तो ये रहे क्वेश्चन, तुम देख सकते हो, ये रहे क्वेश्चन जो मैंने भी ऊपर कराए। ऐसे तुम्हें दिखे ना हो तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखो, चलो, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम की कैपिटल सिटी देखो, फिर ये ऊपर हो गया, मैं कैमरे में नहीं देख रहा हूँ ना, मैं इस पर देखना फोकस हो गया था, इसलिए उसमें भूल जाता हूँ, ठीक है। चलो, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। कैपिटल सिटी बेल्जियम की क्या है, तो ये तो सबको पता है, ब्रुसेल्स है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर तुम्हारा आंसर सी होगा, देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑड वन आउट है ए, स्पाइस जेट। अब असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे 29 से 33 तक असर्शन रीजनिंग होंगी। यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा होगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर असर्शन। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगी या फिर दोनों सही होगी, और दोनों अगर सही होंगी तो एक दूसरे का वो लोग रीजन होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पल्सेज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। तो असर्शन ये रहा, राइस इज अ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ रेन टू ग्रो। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है ना, क्योंकि असर्शन गलत है। पल्स यार बहुत ही मेजर सोर्स होती है प्रोटीन, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के अंदर और ज़्यादा कोई सोर्स होते नहीं प्रोटीन के, तो पल्सेज एक मेजर सोर्स है, ठीक है। और राइस को लगभग, हाँ, राइस खारिफ क्रॉप है और उसको बहुत ज़्यादा रेन की जरूरत होती है। अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, अगर अगर उतना ना मिले तो इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर 30th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। केरला लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला लैक्स द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी देख लेते हैं जरा, आ जाओ यहाँ पर कॉपी पे। तो ये जो 29 वाली मैंने राइस और पल्सेस के बारे में बताई, अब यहाँ पर देखो, ए इज अ करेक्ट, करेक्ट इन आर इज रॉन्ग। केरला हैज बेस्ट बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, केरला हैड गुड एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर सी होगा कि असर्शन करेक्ट है, ठीक है, असर्शन करेक्ट है, बट उसका रीजन गलत है, ठीक है, क्योंकि केरला के अंदर अच्छी प्रोविजन है बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज के, ठीक है। 31 क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, इसी के साथ देखो 31 पे आ गए। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन बचे हैं बस, तो मैं इस बार ऊपर कर देता हूँ वरना फिर भूल जाऊंगा। इधर देखो, टेरेस कल्टीवेशन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इरोजन। अब टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं करती इरोजन को, ठीक है। और रीजन है रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गुलीज। तो यहाँ पर असर्शन रीजन हमने दोनों ही देख लिया। चलो अब 31 क्वेश्चन के इस पे आ जाते हैं। तो यार देखो, यहाँ पर असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट द रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट करती है इरोजन को, मतलब जो इरोजन को क्या है, सॉइल इरोजन को, कि वो रो सॉइल होता है ना, उसको बांध के रखती है एक जगह। टेरेस कल्टीवेशन इसीलिए की जाती है कि सॉइल कोई भी फ्लो ऑफ वाटर से वाटर के फ्लो के साथ बहना जाए, टॉप सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। 32 असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। देख लेते हैं यार, ये तो हमने आंसर देख लिया। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 32 मोहन इज अ शॉपकीपर हु पेज हिज टैक्स ऑन टाइम, ही हैज एम्प्लॉयड 2 वर्कर राकेश एंड रघु इन हिज शॉप, ही पे देम वेल हाउएवर नन ऑफ द वर्कर गेट एनी पेड लीव्स। अब जब पेड लीव्स नहीं मिलती है, तो पेड लीव्स किस में नहीं मिलती है, तुम्हें पता ही होगा यार, पेड लीव्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही पेड लीव्स मिलती हैं। तो राकेश एंड रघु आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बहुत ही बढ़िया कि दोनों ही करेक्ट हैं, और तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, कि दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट है, और असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। 33 क्वेश्चन पे आते हैं। कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडियाज ऑफ नेशन। तो ये तो बात सही है, देखो यहाँ पर सारी बात सही है,
A weaver in Celsia had led a revolt against contractor who supplied raw material and gave them order for the finished textiles but drastically reduced their payment. अब यार मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही बात सही है अपनी अपनी जगह, पर इन दोनों बातों का एक दूसरे से लिंक नहीं बन रहा है। ठीक है, लिंक बन ही नहीं रहा है दोनों बातों का, दोनों बातें अलग अलग हैं पर दोनों बातें सही हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही कहीं है करेक्ट है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसी के साथ हमने असर्शन और रीजन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया यार। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक कर ही देना। ठीक है, और अगर इसी वीडियो और चाहिए और सैम्पल पेपर चाहिए तो कमेंट करना मेरे को। और अगर तुमने अगर कमेंट किया और मैंने वो वीडियो तुम्हारे ले लिया है तो भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना और बता देना कि कितने कोई मार्क्स आए। वैसे मुझे लगता नहीं है कोई मार्क्स बताएगा, पर तब भी मैं कहने कहने क्या जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। Read the extract given below and answer the question that follow. The extract that balance of power between central and state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kind of routes there through which federation have been formed. First route involves independent states coming together on their own or form to bigger units so that the polling sovereignty and retaining identity they कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब यहाँ तक हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 34 सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज अ यूनाइटेड स्टेट क्या है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएसए। ठीक है, देख लो यहाँ पर। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ ये देख लेते हैं। कमिंग टुगेदर तो सही है, ए और सी में है, पर यहाँ देखो यहाँ पर इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, वीक नहीं होंगे। ठीक है ना, दोनों में कमिंग टुगेदर है पर वीक और स्ट्रॉन्ग का फर्क हो जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। तो 35 के लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। in the this first category of federation all the constitution have equally power and are strong। ठीक है ना, देख लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई विथ वर्सा फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, द सेकंड रूट इन विच अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट पावर बिटवीन the constitution state and the national government. India, Spain and Belgium are the example of this kind of holding together federation। अब यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में देख लो कौन से आंसर आ गए हैं। तो यहाँ पर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन हैव अनइक्वल पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइस वर्सा द स्टेट द लार्जर कंट्री डिवाइड इज पावर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन सी पे करेक्ट लगाते हो क्योंकि ये हमने पढ़ के समझ गए हैं। इन दी सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइस वर्सा द स्टेट। वेरी ऑफ्टन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। तो यहाँ पर भी हमारा 35 का सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। और तो 36 पे जाते हैं। इंडिया इज अ टाइप ऑफ। अब इंडिया किस टाइप का है वो तुम्हें यहाँ बता देना है क्योंकि तुमने अभी पढ़ा है। यहाँ पर देखो कौन सी लाइन में, ये वाली लाइन में। ठीक है, ये वाली लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर तुम्हें ये जैसे अनसीन पैसे जाते हैं ना वैसे ही वाला टॉपिक है। स्टेट में ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। बस हमें लगता है बस हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता तुम्हारी ये पैराग्राफ ना दिया हो, तुम्हें ऐसे ही करने हो तो वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या ही आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर और सेंट्रल यहाँ पर लिखा है। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल, ये वाली बात लिखी है। 37 पे आते हैं वही। अब देखो व्हाट काइंड ऑफ द रूट्स थ्रू द विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ पर बोथ ए और डी आंसर होगा क्योंकि यार मैंने पढ़ रखा है ये वाला, तो मुझे पता है भाई क्या इसमें ऑप्शन होगा और क्या दिया जाएगा। तो देख तुम भी एक बार पढ़ लो। तो हो आशा करता हूँ यार तुमने पढ़ लिया होगा पॉज करके। तो यहाँ पर देख लो तुम ऑप्शन क्या है। इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट पावर बिटवीन द स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो वही बात ऊपर लिखी थी जो बात यहाँ पर लिखी है, बस थोड़ा सा अलग टाइप से लिखी है। तो बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इससे तुम अलग अलग टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कर लोगे सॉल्व। ठीक है, तो चलो ये वाली बात खत्म करते हैं यार, देख लो। ठीक है, एक बार तुम पढ़ लो अच्छे से पूरा देख लो, क्योंकि अगर इसका तुम्हें पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना। ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो यार क्या पता मना हो ये लिंक डालना, पर कमेंट सेक्शन में देख लेना या फिर मैं तुम्हें पर्सनली भी भेज दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैप आ गया है यार। मैप तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दी है यहाँ पर, मतलब छोटी चीज़ें दी हैं, पर अगर तुमने पढ़ा होगा तो देख लेना, क्योंकि बहुत ही ऐसे बड़ा कुछ हार्ड नहीं दिया है। ये देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, तो अब तुम्हें पूरा ही पेपर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है। तो इन दिस मैप लेबल ए रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर इस जगह पे कौन सा डैम होता है वो तुम्हें बताना है। नहीं पता है तो जाकर देख लेना एक बार अपने भाई मैप वाले सेक्शन में, या फिर तुम ऐसे भी डाल सकते हो। या फिर तुम्हें अगर चाहिए, सही बताओ एक चीज़ मुझे अभी ध्यान आई, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पूरा मैप करवा दूंगा यार, एसएसटी कंप्लीट मैप। बोलो बस मुझे भाई 2 से 3 भाइयों का यार, वैसे भाइयों बहनों का कमेंट चाहिए यार, बस दो लोग कर दो यार। उसके बाद मैं जोर शोर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं सैम्पल पेपर बना रहा था। ठीक है ना, उसके बाद मैं ये वाला भी पकड़ दूंगा कि तुम्हें पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है ना, इनके मैप मिल जाएंगे। तो
अगर चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। चलो यहाँ पर तुम्हारा टंगभद्रा होगा, इस जगह पे तुम्हारा टंगभद्रा होगा, ठीक है। इन दिस मैप लेवल बी प्रेजेंट। अब बी क्या रिप्रेजेंट करता है इस जगह पे? तो यार ये तो तुम बेसिक सी नॉलेज लगा के कर सकते हो कि इस जगह पे अगर तुम्हें स्टेट्स की भी नॉलेज है कि भाई मैंने यहाँ रख दिया तो ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा है, ये यूपी है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, नहीं तमिलनाडु है, तेलंगाना है, तेलंगाना तो नहीं है सॉरी, मतलब केरला है, जल्दी जल्दी श्रीलंका है। तो अगर तुम्हें ये पता होगा तो ये चीज़ें कर लेना, ठीक है ना। ये भी तुम खुद मैप प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर टीचर कोई नहीं करा सकता। तुम्हारी क्लास की टीचर भी ऐसे नहीं कराती होंगी, अगर कराती हैं तो भाई बहुत बढ़िया, तुम्हें अच्छी टीचर मिली है। नहीं कराती हैं तो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो झारखंड तुमने नॉर्मल, मुझे देखो नहीं पता था तो पर मैंने यहाँ पर झारखंड टिक लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बी जिस एरिया में, ये एरिया झारखंड है, ठीक है। इन दिस मैप लेबल सी रिप्रेजेंट। अब सी कहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? अब देखो यहाँ पर भी तुम नॉर्मल बेसिक सेंस लगा के यहाँ तुम कर सकते हो, ये ठीक, क्योंकि ये है हरियाणा, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, तो सी हरियाणा में है तो एलुवियल सॉइल हरियाणा, सब में एलुवियल सॉइल था, इसलिए हरियाणा हमने टिक लगा दिया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही यार, वीडियो ज़्यादा तो बड़ी बन गई है, मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट की बनी है। पर यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट कर देना कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम्हें किसी भी टाइप का, तो पर सैम्पल पेपर तो यार ऐसे आते ही रहेंगे, क्योंकि यार तुम हमने सपोर्ट कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप मूविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।